अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 6 के एमसीक्यूज़ को। जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की जो न्यू बुक है उसके एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो है वो मैंने स्टार्ट की हुई है और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। कल मैंने चैप्टर 5 का लेक्चर अपलोड किया था लिक्विड स्टेट पर और आज जो है वो इंशाल्लाह चैप्टर 6 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यूज़ यहाँ पर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। तो चैप्टर 6 से स्टेट ऑफ मैटर नंबर 3, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड स्टेट को इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो 40 एमसीक्यूज़ हैं और सबके सब जो है वो सॉलिड स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इससे क्या होगी कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और हर एमसीक्यूज़ को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छी तरह से इसमें बन जाएं। ठीक है, अगर आप वीडियो में फर्स्ट टाइम ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने तमाम क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर करें। जब आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं इस तरह के लेक्चर्स आपके लिए डेली बेसिस पर अपलोड करता हूँ। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गैसियस साइंस इज कॉल्ड। कि जब 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बनेगा अपने गैसियस साइंस से तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या कहा जाएगा। लाइक अगर हम ले लेते हैं Na+ और Cl-, ये गैसियस कैटाइन और एनाइन हमारे पास है, इनके मिलने से हमारे पास NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी सॉलिड स्टेट में और इससे क्या होगा, हमारे पास हीट एनर्जी निकलेगी काफ़ी सारी। तो ये जो एक्सोथर्मिक चेंज होगा, हीट एनर्जी निकलेगी, उस हीट एनर्जी को हम लोग जो है वो एक ख़ास नाम देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। तो इसको लैटिस एनर्जी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन जो है उसके यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, लैटिस एनर्जी। सेकंड है ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वन डायरेक्शन ओनली विद दिस बिहेवियर इट इज सेड टू बी। ग्रेफाइट जो हमारे पास होता है ये दैट इज अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप होता है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को पास करता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए ग्रेफाइट जो है हमारे पास तो वो लाइक दैट के इस तरह से उसमें हेक्सागोनल लेयर्स चल रही होती हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ हेक्सागोनल लेयर्स हैं ग्रेफाइट के अंदर और दोनों लेयर्स के बीच में एक डिस्टेंस होता है 3.35 एंगस्ट्रॉम का। तो अब क्या होता है, इसमें जो करंट है जब हम इसको परपेंडिकुलर टू द प्लेन पास करते हैं तो पास नहीं होता, लेकिन पैरेलल टू द प्लेन जो है उससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। तो इस नेचर को क्या कहा जाता है, तो ऐसा नेचर हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में सिर्फ एग्जिबिट करता है, इसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक नेचर। तो एनाइसोट्रोपिक नेचर में क्या होता है कि डिफरेंट एक्सिस पर जो वैल्यूज़ होती हैं, जो ऑब्जर्वेशन होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के, वो डिफरेंट आ रही होती हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड है NaCl एंड MgO, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर आइसोमॉर्फस सॉलिड बिकॉज दे हैव सेम डैश। ये दोनों आइसोमॉर्फस हैं। आइसोमॉर्फस सॉलिड वो होगा जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि दोनों के आइसो मतलब होता है सेम और मॉर्फ के मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो अगर दो अलग अलग कंपाउंड्स के सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हों तो सूरत में हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास आइसोमॉर्फस है। तो उनकी जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं वो सेम होंगी। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। और ये दोनों हमारे पास जो शेप रखेंगे, ये दोनों हमारे पास इनका शेप दोनों का क्यूबिक होगा। NaCl भी क्यूबिक शेप रखता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्यूबिक शेप रखता है। चूँकि दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं और दोनों की जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप सेम है, दैट्स वाई बोथ आर आइसोमॉर्फस इन नेचर। फोर्थ है द टेम्परेचर एट विच टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज। वो टेम्परेचर जिस पे दो एलोट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम पर, इसको क्या कहा जाता है। तो इसको करेक्ट ऑप्शन है सी, ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे कि अगर हम बात करेंगे दैट इज के रोम्बिक सल्फर के दो एलोट्रोप्स होते हैं क्रिस्टलाइन, एक रोम्बिक सल्फर होता है और एक हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फर होता है। बोथ आर द एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। अब जब रोम्बिक सल्फर को हम हीट करते हैं टिल 95 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या होता है, ये मोनोक्लिनिक सल्फर में चेंज हो जाता है। और मोनोक्लिनिक सल्फर को अगर 95 डिग्री सेंटीग्रेड से कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये रोम्बिक सल्फर में चेंज हो जाएगा। तो ये जो 95 डिग्री सेंटीग्रेड है ये हमारे पास एक ट्रांजिशन टेम्परेचर है। वाई इट इज़ अ ट्रांजिशन टेम्परेचर बिकॉज इस खास टेम्परेचर पर ये जो दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म है, अल्फा सल्फर जिसको रोम्बिक सल्फर कहते हैं और बीटा सल्फर जिसको मोनोक्लिनिक सल्फर कहते हैं, तो दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई दिस टेम्परेचर इज ट्रांजिशन टेम्परेचर।
फिफ्थ है डायमंड इज द एग्जाम्पल ऑफ। डायमंड क्या है? डायमंड असल में हमारे पास कार्बन होता है और ये एग्जाम्पल हमारे पास है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड के बजाय यहाँ पर होना चाहिए था मॉलिक्यूल ना, या सॉलिड होना चाहिए था। तो कोवेलेंट सॉलिड या कोवेलेंट क्रिस्टल हम इसको कह सकते हैं, ये इसकी मिसाल है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास। 6 आइस इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग इट्स मॉलिक्यूल्स आर। आइस एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगी? अब जैसे कि जानते हैं एक वाटर को, अगर एक वाटर दूसरे वाटर से मिल रहा है तो एक का हाइड्रोजन दूसरे के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड से मिल रहा है, तो यहाँ पर ही हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, सो ओके, तो यहाँ पर आई थिंक चारों ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी द करेक्ट आंसर हियर। Question 7 है, if all three axes in unit cell are of different length but all angles are of 90 degree then it is identified as। तो इसको हम लोग याद किया था सीट और HMT के लिहाज से, अगर तीन एक्सेस यूनिट सेल में डिफरेंट लेंथ की हो, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, बट लेकिन सारे एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, तो फिर ये कौन सा स्ट्रक्चर हमारे पास कराएगा? देखिए CTO, तो ये O वाला आएगा हमारे पास, दिस इज ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, ये ऑप्शन। 8 है, इन NaCl सोडियम क्लोराइड में ईच Na+ आयन इज सराउंडेड बाय Cl नेगेटिव आयंस इन द नंबर। NaCl में Na+ आयन अगर आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारा Na+ आयन है तो कितने Cl- आयन से सराउंड करता है? तो देखें इस तरह से एक ऊपर एक नीचे Cl- आयन इसके आ जाते हैं, और इस तरह से फिर ये हमारे पास 4 इधर पर आते हैं, Cl-, 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 Cl-। तो एक Na+ हमारा जो है वो 6 Cl- आयन से जुड़ा होता है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 9 है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन चारों में से क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास क्या है? तो एलम हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसको हम लोग कहते हैं फिटकिरी, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। 10th, ईच यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ, मतलब हर यूनिट सेल सोडियम क्लोराइड कितने आइंस पर मुश्तमिल होता है? अब आप जानते हैं कि इसमें यहाँ पर हमारे पास इस तरह से क्यूबिकल सिस्टम होता है, लाइक दैट। इसमें टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 4 Na+ और 4 Cl- आइंस होते हैं हर कॉर्नर पे। तो यहाँ पर हमारा इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 Na+ एंड 4 Cl-। क्वेश्चन 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलिक क्रिस्टल। इनमें से मेटेलिक क्रिस्टल कौन सा है? तो जो मेटल आपको दिख जाएगा, तो आयरन हमारा मेटेलिक क्रिस्टल है। क्वेश्चन 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। इनमें से मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कौन सा है? तो ड्राई आइस हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, चूंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है। क्वेश्चन 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट क्रिस्टल। इनमें से कोवेलेंट क्रिस्टल कौन सा है? तो कोवेलेंट क्रिस्टल की बात जब हम करें तो वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो डायमंड हो सकता है, क्योंकि डायमंड हमारे पास कार्बन होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ कोवेलेंट क्रिस्टल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल कौन सा है? तो NaCl हमारे पास एक आयनिक क्रिस्टल होगा। क्वेश्चन 15 है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड। सो क्वेश्चन 15 है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली, सॉरी क्वेश्चन 14 का आंसर शायद नहीं बताया मैंने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक क्रिस्टल, तो इसका आंसर हमारे पास होगी NaCl। 15 है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट। सॉलिड का डायरेक्टली गैस बन जाना, ये हमारे पास कहलाता है सब्लिमेशन। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 16 है, देयर आर डैश क्रिस्टल सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस एंड एंगल। ठीक है, तो क्रिस्टल सिस्टम टोटल कितने होते हैं हमारे पास? देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम। ये इसको हम 7 क्रिस्टल सिस्टम भी कह सकते हैं, या हम इनको जो है वो 7 क्रिस्टल हैबिट्स भी कह सकते हैं। सीट और HMT जो इस तरह ट्रिक्स हम याद रखते हैं। 17 है, द यूनिट सेल ऑफ NaCl इज। NaCl के यूनिट सेल हमारा क्यूबिकल होता है, क्यूब जैसा होता है, लाइक दैट, क्यूबिकल शेप का होता है। 18 है, इफ अल्फा
ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गैमा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो एक क्रिस्टल सिस्टम क्या होगा? तो एक क्रिस्टल सिस्टम हमारा होगा ट्राइक्लिनिक, डी ऑप्शन करेक्ट। 19 द मॉलिक्यूल्स इन अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल इज हेल्ड टुगेदर बाय, तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लंडन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल, तमाम फोर्सेस से जुड़े होते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्योंकि जितने भी हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंटरेक्शन होते हैं, वो हमारे पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के अंदर मौजूद होते हैं। क्वेश्चन 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल आर डक्टाइल एंड मैलिएबल? डक्टाइल मतलब जिसकी शीट्स बनाए जा सके, सॉरी जिसकी खींचकर उसके वायर्स बनाई जा सके, और मैलिएबल मतलब जिसकी शीट्स बनाई जा सके। तो मेटेलिक क्रिस्टल हमारे पास जो है ना वो डक्टाइल और मैलिएबल होता है, जैसे कि आयरन वगैरह हमारे पास हो गए। 21 है, कोवेलेंट क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ डैश, कोवेलेंट क्रिस्टल किससे बने होते हैं? तो ये एटम से मिलकर बने होते हैं, दैट्स वाई कोवेलेंट क्रिस्टल को ही हम समटाइम्स कहते हैं एटॉमिक क्रिस्टल्स भी इनको कहा जाता है समटाइम्स। 22 है, देयर इज अ गैप ऑफ डैश एंगस्ट्रॉम बिटवीन द कंसेक्यूटिव हेक्सागोनल लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट, तो 3.35 एंगस्ट्रॉम का एक गैप होता है जो दो कंसेक्यूटिव लेयर होती हैं ग्रेफाइट की, तो ये गैप हमारे पास, इसको याद रखें आप, 3.35 एंगस्ट्रॉम का होता है। क्वेश्चन 23 है, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ डायमंड? अब चूंकि डायमंड में आप जानते हैं डायमंड का शेप हमारा होता है टेट्राहेड्रल, अब चूंकि टेट्राहेड्रल होता है तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री हो सकती है। 24 है, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ ग्रेफाइट? ग्रेफाइट के कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा? तो ग्रेफाइट में हम जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हमारे पास ट्राइगोनल होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो बॉन्ड एंगल इसका हमारे पास 120 डिग्री हो गया। 25, if the radius of Zn+2 ion is this and S-2 ion is this, then the radius ratio of zinc sulfide will be, रेडियस रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? तो रेडियस रेशियो हमारे पास होता है, इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन। इससे हमारे पास क्या होता है बेटा? रेडियस रेशियो निकल आता है, तो अब इसको कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ कैटाइन हमारे पास है 0.74, जो कैटाइन पॉजिटिव आइन है, ये हमारा कैटाइन है, और ये हमारा एनाइन है, सल्फर -2 या सल्फाइड आइन जिसको हम कह सकते हैं। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, दैट इज डिवाइडेड बाय 1.84, तो ये हमारे पास आ गया 0.40, तो 0.40 इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। 26 द रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ कैटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन इज कॉल्ड, दिस इज रेडियस रेशियो, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 27 है, आयनिक सॉलिड्स आर, आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? तो हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल से क्या मुराद होता है? ब्रिटल से मुराद के लाइक टूट जाने वाला, ब्रेक हो जाने वाला, मतलब जिस पर हथौड़ी मारी जाए अगर, जिसको अगर हिट किया जाए तो हिट करने पर ब्रेक हो जाए, तो दैट इज ब्रिटल, तो ब्रेक ऑन हिट। 28 है, द ट्रांजिशन टेम्परेचर बिटवीन रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर इज, तो ये हमने भी पढ़ा कि 95 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा होता है। 29 है, मोनोक्लिनिक सल्फर इज आल्सो कॉल्ड, मोनोक्लिनिक सल्फर को हम लोग बीटा सल्फर भी कहते हैं, इसी को मोनोक्लिनिक सल्फर भी कहते हैं, बीटा सल्फर भी कहते हैं, यही हमारा जो है वो प्रिज्मेटिक सल्फर भी कहलाता है केमिस्ट्री में। 30 है, सल्फर इज डैश इन कलर, सल्फर का रंग क्या होता है? अब सल्फर जो कि आपको पता है गंधक है, टैंकी वगैरह में आपने देखा होगा पानी साफ करने के लिए यूज़ करते हैं, येलो रंग का होता है, पीले कलर का होता है। 31 is NaCl and MgO both have cubic structures, that's why they are, चूँकि दोनों के क्यूबिक स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों के स्ट्रक्चर्स हमारे पास सेम है, ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है, तो ये दोनों हमारे पास आइसोमॉर्फस हैं, चूँकि सेम स्ट्रक्चर्स हैं। 32 है, कैल्साइट एंड एरागोनाइट, कैल्साइट एंड एरागोनाइट हैव सेम केमिकल फार्मूला, दैट इज, इसका क्या मतलब है? सेम केमिकल फार्मूला अगर है इनका, तो फिर ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट इनका फार्मूला होता है, ये हमारे पास पॉलीमॉर्फस होते हैं, तो ये हमारे पास पॉलीमॉर्फस होता है। पॉलीमॉर्फस से मुराद के एक ही कंपाउंड दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स पर एग्जिस्ट करें, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट, एरागोनाइट दोनों सूरत में एग्जिस्ट करता है। 33 द स्ट्रक्चर ऑफ एरागोनाइट इज, एरागोनाइट का स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो क्या होता है? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, तो एरागोनाइट का स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो दिस इज ऑर्थोरोम्बिक,
ऑर्थोरॉम्बिक शेप होता है। 34 है द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रिस्टल्स इनटू आइडेंटिकल शेप्स इज कॉल्ड, इसको हम क्लेवेज कहते हैं कि किसी भी क्रिस्टल को आइडेंटिकल शेप्स में ब्रेक कर देना, तोड़ देना। 35 है प्लास्टिक इज एन अमरफस सॉलिड, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज, अब चूंकि अमरफस सॉलिड है, अमरफस सॉलिड की जो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है, एक रेंज होती है जिसके बीच में वो मेल्ट हो रहा होता है, तो डी हो जाएगा इसका, नॉट फिक्स्ड। 36 है डैश इज वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, बस सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमने देखा होगा कि सोलर पैनल लगाए जाते हैं, तो वो जो सोलर पैनल होता है वो किस चीज़ का बना होता है, इन चारों में से तो अमरफस सिलिका का बना होता है, अमरफस सिलिका SiO2। तो उसको क्या करता है बेटा, वो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, तो उसी को हम लोग जो है वो सोलर पैनल कहते हैं, या इसी को फोटोवोल्टाइक सेल कहा जाता है, फोटोवोल्टाइक सेल। 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबलाइम सॉलिड, इनमें से सबलाइम सॉलिड क्या है, तो आयोडीन भी सबलाइम है, कैम्फोर ये जिसको काफूर कहते हैं ये भी सबलाइम है, और ड्राई आइस जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये भी हमारा सबलाइम सॉलिड है, तो डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 38 है व्हाट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का रिवर्स क्या है, मतलब वो प्रोसेस जिसमें हमारा जो है वो गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है डिपोजिशन। 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर हैज अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम, तो ये हमारा बेटा सॉलिड स्टेट होता है जिसके एक फिक्स शेप और एक फिक्स वॉल्यूम होता है। लास्ट इसके बाद हमारे पास MCQs है, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज एग्जिबिटेड बाय सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल्स में मूवमेंट किस तरह की होती है, तो इनके अंदर हमारे पास जो है वो एक ही मूवमेंट होती है, दैट इज वाइब्रेटरी, वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, या फिर उसको जो है वो ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं, ऑसिलेटरी मोशन करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स जो कि आपस में करीब करीब होते हैं तो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, तो फ्री मूवमेंट, ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग ये सब नहीं होती, वाइब्रेटरी मोशन होती है जैसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। आई होप सो कि ये सारे 40 MCQs यहाँ पर हो गए, और आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक अपने एग्जाम्स के लिए। तो अगेन मैं अपना इंट्रोड्यूस कर दूँ अपने आप को, मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ठीक है। आपको 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के और इसके अलावा जो है वो ECAT, MD CAT के तमाम लेक्चर्स आपको जो है वो इसके अंदर इस तरह से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।